ऐसा जो कभी काबू में ना आए, लेकिन गुस्सा ऐसा जो काबू के बाहर चला जाए। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो विराट कोहली से पंगा लेगा वो शायद आज ही नहीं हमेशा ही पछताएगा। चलिए, विराट कोहली को अगर किसी ने धोखे से गुस्सा दिला दिया तो एम्पायर भी बेहोश हो जाएगा। एम्पायरिंग भाई कौन करेगा? मैं मानता हूं कि जिस तरह से टीम इंडिया की कप्तानी जिस तरह से जसप्रीत बुमराह संभाल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की जिस तरह से पितृत्व छुट्टी दी गई है, जिस तरह से पिता बनने की खुशी में पूरा रोहित शर्मा तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई जा रही है, कैसे टीम को पहला टेस्ट जिताया जाए। और जिस तरह से पहला टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाना है, अब देखना यह होगा कि विराट कोहली को अगर ऑस्ट्रेलिया ने धोखे से कहीं गुस्सा दिला दिया तो शायद भले ऑस्ट्रेलिया एक समय बड़ी टीम है, मैं मानता हूं 19 नवंबर को जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हमें निराश किया था उसका बदला 22 नवंबर को विराट कोहली लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विराट कोहली को पंगा लेना शायद उनकी सोच भी परे नहीं होगी। शायद इस सोचना होगा कि विराट कोहली से यार पंगा ले लिया, मैं पछताता हूं कि जिस तरह से आप बात कर लेते हैं, जिस तरह शुभमन गिल को आपको जिस तरह से कहीं भेजा जाए कि 3 नंबर पे खिला दो जाके, तो शायद आप शॉक्ड रह जाएंगे। शॉक्ड रहना भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग बतौर पे अच्छा पर्सन भी कभी कभी कर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा टीम इंडिया ने ऐसे फ्लॉप हो रहे थे, जिस तरह से स्टेडियम में नहीं बल्कि जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में कहीं किटी पार्टी चल रही हो। मैं मानता हूं पार्टी में शामिल होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये बाबू राव का स्टाइल कौन सा है कि जिस तरह से विराट कोहली के बल्ले से तो छक्का आना तो कंफर्म है, लेकिन शुभमन गिल के बल्ले से रन आना ये अभी कंफर्म नहीं है। कि आपको कंफर्म है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। क्रिकेट का फ्लेम थ्रोअर ऐसे चल रहा है कि जिस तरह से मेगा एप्सन की नीलामी भी होनी हुई, जिस तरह से 574 खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी होना है, लेकिन उस सिलेक्शन में अब देखना होगा कौन से बड़े उम्रदराज के लोग शामिल होते हैं, कौन से कम युवा शामिल होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने एंट्रियां ले ली हैं, लेकिन कहीं धोखे से हमारी एंट्री लग गई तो शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो बनाना बंद करने के बावजूद मैं मैच खुद खेलने लग जाऊंगा, तो शायद आप वहां लोग देख सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विराट कोहली ट्रोल ऐसे करते हैं कि जिस तरह से उनका गुस्सा भी एम्पायर से सहन नहीं होता। विराट कोहली भले कोई बात को सीरियस कह रहे हो, तो विराट जिस तरह से एम्पायर भी सोचता है यार विराट कोहली गुस्से में हो, और इस तरह से सामने वाला ऑटोमेटिक डिस्कशन में आ जाता है कि डिस्कशन में कि कोहली इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है, जैसे बोल रहा हो फैसला सही नहीं किया तो अगला मैच स्टेडियम में नहीं फुटपाथ पे ही होगा। मैं मानता हूं फुटपाथ पर खेलना अच्छी बात है, फुटपाथ पे हमारे जैसे लौंडे खेलते हैं, लेकिन तुम जिस दिन से खेलने आ जाओगे ना, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मैं मानता हूं इतनी फैन फॉलोइंग है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, जिस तरह से तुम बिना जवाब देते ही लोग उनका जवाब पा जाते हैं, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली पे लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम गौतम गंभीर सिर्फ केएल राहुल को समझाने में लगे हैं कि केएल राहुल तुम्हारे ही नवधार में नैया फंसी है, उस नैया को कैसे निकालना है, अब इस तरह से सीखिए। तो राहुल भाई कहते हैं कि भाई विराट गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो मैं मैच जितवा दूंगा, और मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं रन आउट हो जाऊंगा। मैं मानता हूं केएल राहुल रन आउट होने में फेमस हैं, लेकिन वहीं तक ठीक थी, लेकिन अब जब बात इज्जत पे आ जाए तो राहुल को दिखाना होगा बेहतर प्रदर्शन। उसके बावजूद भले लखनऊ सुपर जायंट्स के अब वह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की जो फंसी है मझधार में नैया, उसको पार लगाओ राहुल भैया। लेकिन जिस तरह से अब देखना होगा गंभीर केएल राहुल के प्लान के मुताबिक उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, उस पे चर्चाएं भी होनी बाकी हैं, उस पर देखना होगा। लेकिन जिस तरह सबसे बड़ी समस्या कि राहुल द्रविड़ तो कोच है नहीं, लेकिन गौतम गंभीर पे सलाह देते चले जा रहे हैं। सलाह मशवरे तो जिस तरह से मजाक और हंसी मजाक के लिए ही बने हैं, लेकिन यहाँ कुछ हकीकत आती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से एक समय जहां पर चेतेश पुजारा हो सिलेक्शन लेते थे
और उन्हीं पे जिस तरह शुभमन गिल का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन शुभमन गिल का सिलेक्शन होना तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके बल्ले से रन बेहतर आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर करना यह शुभमन गिल की निशानी है। लेकिन शुभमन गिल को दिखाना होगा कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ का मानना है कि उनको पहले न दूसरे तीसरे नंबर पे भेजा जाए। अब पहले मैच में तो है नहीं, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह तक रोहित शर्मा भी टीम में वापसी कर चुके होंगे, लेकिन जिस तरह से अब वापसी करने के बावजूद गिल की तैयारी तो अच्छी रही थी, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में यार इंजर्ड होना, 14 दिन की रिकवरी होना, अब शायद यार गिल को संभला नहीं जा रहा है, क्योंकि गिल के जिस तरह से मेगा ऑप्शन की नीलामी भी होनी है और उसके पे जिस तरह से 3 नंबर पर उनको द्रविड़ का मानना है कि जिस तरह से गौतम गंभीर इस समय हवाई बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे टेस्ट में वनडे में तो संभाल ही नहीं जा रही टीम, टी20 में तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब दिखाना होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को चैलेंज है। जब तक गिल जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे मेट यूर ओपनर हाउ यू बिकम नंबर 3 प्लेयर। गिल सोचेंगे मेरा ये प्लान नहीं है, मेरे गौतम गंभीर भैया का कोच का प्लान है। इस प्लान पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस प्लान पे कहने के लिए मैं विराट कोहली को एनर्जी थोड़ा देना चाह रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली का गुस्सा कहीं धोखे से आ गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनका बल्ला वाकई में जो खामोश था, ऐसा देखने को मिलेगा जैसा तिलक वर्मा ने टी20 में बेहतर प्रदर्शन किया कि जिस तरह से टीम इंडिया ने टी20 में दोहरा शतक लगा के विश्व में रिकॉर्ड बनाया ही बनाया है, लेकिन एक रिकॉर्ड गवाया भी है। वह कौन सा रिकॉर्ड गवाया है टेस्ट में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहीं से निकल के आती है, क्योंकि तो दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कोचिंग का एक ही फंडा है, खिलाड़ी को सही जगह भेजो वरना पवेलियन वापस भेजो। हमारे द्रविड़ भैया ने गिल को नंबर 3 भेजने का सुझाव गौतम गंभीर भैया को दे दिया है। अब गौतम गंभीर भैया इसको कितना सीरियस लेते हैं या कितना इसको हार्ड लेते हैं। अब सोच रहे हैं कि गिल तो शानदार खिलाड़ी है, लेकिन 3 नंबर पे भेजकर क्या हम अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं? टीम इंडिया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बॉलरों से जब बॉलिंग कराई जा सकती है, लेकिन ये तो स्टड बना नहीं। बॉलरों से जब बैटिंग करवाई जा सकती है, बैटरों से जब बॉलिंग करवाई जा सकती है, तो जिस तरह से गिल को 3 नंबर पे क्यों नहीं भेजा सकता? तो इस मैसेज एकदम साफ है, कोहली से पंगा मत लो, वरना ना आपको रन मिलेंगे ना तो फॉलोअर्स। हाँ, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।